हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट वाले स्टॉक को पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिस स्ट्रैटेजी की बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, ब्रेकआउट वाले स्टॉक को पिक करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी का जो स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्कैनर ओपन करने के लिए हम क्रिएट योर ओन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और आज का हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा वीकली RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा आवरली टाइम फ्रेम का RSI 1 आवर का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और इसमें जो ये हमारा ज़ीरो है, ये लेटेस्ट कैंडल को बताता है कि जो हमारा लेटेस्ट कैंडल हमारा ये कंडीशन फुलफ़िल करे। और हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और ट्रेडर्स, जो हमारा फिफ्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा 20 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड EMA के। इसे हम 20 से चेंज करके 50 कर देंगे और यहाँ पर इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। विथ लेटेस्ट कैंडल। और जो हमारा सिक्स्थ कंडीशन है, उससे चार्ट पर लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इसमें हमारा जो 50 पीरियड का EMA हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, वो ग्रेटर देन हो हमारे 100 पीरियड EMA के। और जो हमारा सेवन्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा 100 पीरियड जो EMA हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 200 पीरियड EMA के। ट्रेडर्स, ये कंडीशन थोड़ा लेंदी हो गया है, पर इस कंडीशन को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस कंडीशन के बेसिस पे जो स्टॉक मिलते हैं वो बहुत ही पावरफुल स्टॉक मिलते हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के बाद हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर लेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हमें 9:15 की जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनती है, उस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बन जाने के बाद 9:21 की जो हमारी 5 मिनट की कैंडल होती है, सेकेंड कैंडल, उस सेकेंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर लगाने के बाद हमारी आज की जो स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। जैसे ट्रेडर्स, आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम 2 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं लगा सकते, और आज की इस स्ट्रैटेजी में मैंने मल्टीपल EMA का यूज़ किया है। तो मल्टीपल EMA के इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग 1 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है इस इंडिकेटर में। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है EMA, हम इसके सेटिंग में चले जाएंगे और स्टाइल में चले जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस इंडिकेटर में हमें 20, 50, 100 और 200 EMA का कॉम्बिनेशन मिलता है सिंगल इंडिकेटर में। इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने, इसे हम ओके कर देंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में प्राइस के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारे प्राइस का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारा प्राइस हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि मार्केट में हमारा जो स्टॉक है
वो बुलिश है। और उसके अपोजिट जब हमारा प्राइस हमारे ईएमए के नीचे ट्रेड करता है तो ये कंसिडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो बेरिश है। और ट्रेडर्स हमारे इस ईएमए इंडिकेटर में हमारे जो 20 पीरियड ईएमए है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस की 20 कैंडल का एक एवरेज हमें देता है हमारा 20 पीरियड ईएमए, लेकिन ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और उसी तरह से हमारे जितने भी ईएमए हैं ये हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस कैंडल का एक एवरेज हमें देते हैं। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि ईएमए का पीरियड जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना स्लो मूव करेगा, और ईएमए का पीरियड जितना छोटा होगा वो उतना फास्ट मूव करेगा। जैसे हमारा 20 पीरियड ईएमए है, ये हमारे 200 पीरियड ईएमए के कंपैरिजन में ये फास्ट मूव करेगा, और हमें ये जल्दी ट्रेंड का डायरेक्शन बताएगा कि ट्रेंड का डायरेक्शन हमारा बुलिश है या बेरिश है। हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो आरएसआई है। हम अपने आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे, और इसमें जो हमारा अपर बैंड और लोअर बैंड है वो 60 और 40 का रहेगा। और हमारे आरएसआई के इनपुट में हमारा आरएसआई लेंथ जो है वो 14 पीरियड का रहेगा। ये एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर वो होता है जो प्राइस के नीचे लगता है, और इसमें जो हमारा 14 पीरियड आरएसआई है, 14 पीरियड आरएसआई का मतलब ये हुआ कि करंट कैंडल से प्रीवियस की 14 कैंडल का एक एवरेज हमारा 14 पीरियड आरएसआई हमें देता है। और आरएसआई एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है जो हमें मार्केट में प्राइस के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में प्राइस का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर होता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। और उसके अपोजिट जब हमारा आरएसआई 40 के लेवल के नीचे होता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा आरएसआई जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में है। और ट्रेडर्स आज का जो हमारा कंडीशन था हम उस कंडीशन को ओपन कर लेंगे। और जो हमारा पहला कंडीशन था वो ये था कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम का हमारा 14 पीरियड आरएसआई ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के, और डेली का आरएसआई हमारा 14 पीरियड ग्रेटर देन हो हमारे 60 के लेवल के। हमने जो मल्टीपल टाइम फ्रेम के आरएसआई का यूज़ किया है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हम अपने स्टॉक में एंट्री प्लान करना सीखेंगे आरएसआई की बेसिस पे। तो हमारे जो पहला आरएसआई का जो टाइम फ्रेम है वो वीकली है, तो हम अपने चार्ट पे ट्रेडर्स वीकली टाइम फ्रेम पहले लगा लेंगे आरएसआई का। बात का ध्यान ज़रूर दें कि किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करने से पहले आप उस स्टॉक में मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बाद ही आप उस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें। क्योंकि जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं वो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं करते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम जो और लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हायर टाइम फ्रेम में हमारे मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो इसलिए ट्रेडर्स पहले आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, और उसके बाद जब हमारा हायर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाए कि हमारा हायर टाइम फ्रेम पर हमारा डायरेक्शन स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है, उसके बाद ही आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान करें। और जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्टॉक में हमारी जो ये वीकली जो कैंडल बनी है ये हमारे 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम अपनी इस वीकली कैंडल को मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारी इस वीकली कैंडल के अंदर हमारी डेली कैंडल बनी है, और हमारे डेली कैंडल में जिस कैंडल ने हमारे 60 के लेवल को ब्रेक किया है हम अपने उस कैंडल को मार्क कर लेंगे। और उसके बाद हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारी ये जो डेली वाली कैंडल है जिसे हमने मार्क किया था, यही कैंडल हमारे 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। हम इसी कैंडल को मार्क रहने देंगे, और हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा टाइम फ्रेम पे हमारा कैंडल जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम की 9:15 की, हमारी यही कैंडल 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें ये पता चल गया कि हमारे जो स्टॉक का डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, और हमारा जो ईएमए है ये हमारा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब आप ऐसे समझें कि पहले हमारा 200 ईएमए है, उसके बाद हमारा 100 ईएमए है, उसके बाद हमारा 50 ईएमए है, और उसके बाद हमारा 20 ईएमए है। जो हमारा जब हमारा ईएमए जो है हमारा ईएमए का कॉम्बिनेशन जब हमारा सिमेट्रिकल होता है कुछ इस तरह का होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमें बुलिश डायरेक्शन का
आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है ये बुलिश डायरेक्शन है। स्टॉक को पिक करने के बाद ट्रेडर्स हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये हम स्टॉप लॉस अपने 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है, इसी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को पुट करेंगे और पूरे मूव को कैप्चर करेंगे। अगर ट्रेडर्स हम अपने सेकंड कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं और अपने स्टॉप लॉस को अपने 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे बफर करके लगाते हैं, तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। 1:8 के लगभग का हमें इसमें रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, पर किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। ट्रेडर्स हमारा जो ये कंडीशन है, जिस कंडीशन की बेसिस पे मैंने स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को आप कैसे अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे और उसी कंडीशन की बेसिस पर आप स्टॉक को कैसे पिक करेंगे, तो कंडीशन को अपने चार्ट पर अप्लाई करने के लिए ट्रेडर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने इस कंडीशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रखा है। आपको सिंपली इस कंडीशन को डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे और जो हमारे ये मैजिक फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन है, इसमें जो हमारी ये ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और इस कंडीशन को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद हम जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, हमारा जो कंडीशन है ये ऑटोमेटिकली हमारे चार्ट पर अप्लाई हो गया है। हमें सिर्फ ये कैश सेगमेंट, इसे हम कैश से चेंज करके हमें सिर्फ निफ्टी 500 पर करना होगा। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें स्टॉक को कैसे पिक करना है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस कंडीशन को कॉपी कर लेना है। इस तरह का वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा और इस तरह की स्ट्रैटेजी कोई यूट्यूबर आपको नहीं सिखाएगा। ट्रेडर्स इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ट्रेडर्स मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना एक भी रुपये खर्च करे। अगर मैं चाहूँ तो इस कोर्स को हज़ारों हज़ार के रुपए में बेच सकता हूँ, पर मैं जब स्टॉक मार्केट से पैसा कमा ही रहा हूँ तो मैं क्यों किसी के पैसे को स्टॉक मार्केट के कोर्सेज को खरीदने में बेकार करूँ। इसलिए मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी नॉलेज है प्रोवाइड करा रहा हूँ। पर मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें। अगर सिर्फ आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स क्या आपके भी स्टॉक मार्केट में बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ट्रेडर्स आज के इस वीडियो में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाई है, जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com और इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद हमारा जो ये स्क्रीनर्स का जो ऑप्शन है, इसके नीचे जो ये क्रिएट स्कैन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा 5 मिनट का जो हमारा फर्स्ट कैंडल बनता है, उस फर्स्ट कैंडल को ओपन ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे और इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे विथ हमारी फर्स्ट कैंडल। और जो ट्रेडर्स हमारा सेकंड कंडीशन है, उस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम डुप्लीकेट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और हमारा जो सेकंड कंडीशन है ट्रेडर्स वो ये है कि इसी 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है, इसकी क्लोजिंग भी जो हमारी हो वो भी ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इन दोनों कंडीशन को चार्ट पर लगाने के बाद इस कंडीशन को ट्रेडर्स हमें 9 बज के जो हमारी 15 की जो पहली कैंडल बनती है, जब ये 5 मिनट की हमारी पहली कैंडल बन के कंप्लीट हो जाए, तो इस कंडीशन को हमें 9:21 वाली कैंडल पे 5 मिनट की जो बनती है, उस पर हमें इस कंडीशन को रन करना है। और ट्रेडर्स हमारा जो ये कैश सेगमेंट है, इसे हम कैश से चेंज करके फ्यूचर्स पर कर लेंगे। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे।
जैसा ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो सम्मान कैपिटल लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसलिए कि आप ट्रेडिंग सीख सकें, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट सीख रहा था तो मुझे भी लॉसेस होते थे और मैं डेली नई नई स्ट्रैटेजीज बनाता था और उस स्ट्रैटेजी की मैं बैक टेस्टिंग करता था। तो ट्रेडर्स, मुझे ये अच्छे से पता है कि जब कोई स्टॉक मार्केट को सीखता है और जब आप स्टॉक मार्केट में अपने मेहनत कमाई के पैसे को लगाते हैं और उससे जब आपको लॉस होता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैंने भी ये दिन देखा है ट्रेडर्स। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट सीखें बिना एक भी रुपये खर्च करें। ट्रेडर्स, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कोर्सेज को ख़रीदें और ना ही मैं आपको कोई कोर्स अपना बेच रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ ट्रेडर्स कि आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। और ट्रेडर्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। तो ट्रेडर्स, मैं बस आपसे यही बोलना चाहता था कि आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो फ्रैक्टल एंड इंडिकेटर है। फ्रैक्टल एंड इंडिकेटर बाय जस्ट अंकल, इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है सीएम सुपर गप्पी। सीएम सुपर गप्पी बाय फ्रिट्ज मर्फी, इसे भी हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, हमें इन दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से ट्रेड कैसे प्लान करना है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। कि हमारा जो ये पहला इंडिकेटर ट्रेडर्स, हम इसके सेटिंग में चले जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद हमारा ये जो जॉ लाइन और तीत और लिप है इसे हम ऑफ करके ओके कर देंगे। हमें सिर्फ ट्रेडर्स हमें जो है ट्रेडर्स हमें सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रैक्टल चाहिए। ट्रेडर्स, पहले मैं आपको हमारे पहले इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ। हमारा जो फ्रैक्टल एंड एलिगेटर इंडिकेटर है ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मार्केट में वर्क करता है। जब हमारी कैंडल हमारे फ्रैक्टल के ऊपर क्लोजिंग करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो गया है। और जब हमारा कैंडल हमारे डाउन साइड के फ्रैक्टल के नीचे क्लोजिंग करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा डाउन साइड का फ्रैक्टल ब्रेक हो गया है, मीन्स हमारे डाउन साइड का सपोर्ट ब्रेक हो गया है। ट्रेडर्स, पहले मैं आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा फ्रैक्टल कैसे बनता है। ट्रेडर्स, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे अपसाइड का फ्रैक्टल कैसे बनता है। हमारा जो ये फ्रैक्टल है ये 5 कैंडल का एक ग्रुप होता है और इसमें जो हमारा अपसाइड का जो फ्रैक्टल बनता है ट्रेडर्स, ये कब बनता है कि हमारी जो ये पहली और दो हमारी जो ये पहली कैंडल है, जब इस पहली कैंडल के हाई को हमारी सेकेंड कैंडल ब्रेक करती है और इस सेकेंड कैंडल के हाई को जब हमारी थर्ड कैंडल ब्रेक करती है और जो हमारी ये फोर्थ कैंडल बनती है ट्रेडर्स, ये जब हमारे थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती। और ट्रेडर्स, जो हमारी ये फिफ्थ कैंडल है ये भी जब हमारे थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाती तो हमारा एक अपसाइड का फ्रैक्टल बनता है इस थर्ड कैंडल पे, जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है ट्रेडर्स, क्योंकि इस कैंडल ने लास्ट हाई लगाया था इस 5 कैंडल के ग्रुप में। हमारे डाउन साइड में जो है फ्रैक्टल कैसे बनता है कि हमारी जो ये फर्स्ट कैंडल है इस फर्स्ट कैंडल के लो को हमारी सेकंड कैंडल ब्रेक करता है और इसी सेकंड कैंडल के लो को हमारी थर्ड कैंडल ब्रेक करता है। और जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ कैंडल है ये हमारे थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाती। तो इस तरह से जो हमारा थर्ड कैंडल का जो लो होता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करता है और इसी थर्ड कैंडल पे हमारा एक फ्रैक्टल बनता है जो एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करता है। और ये दोनों हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है मार्केट में। तो ट्रेडर्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा अपसाइड का फ्रैक्टल कैसे बनता है और हमारा डाउन साइड का फ्रैक्टल कैसे बनता है। जैसे कि ट्रेडर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इस कैंडल पे जो हमारा अपसाइड का जो फ्रैक्टल बना है इसके पहले जो हमारी 2 कैंडल है ये वाली और ये वाली, इन दोनों कैंडल के हाई को हमारी इस थर्ड कैंडल के हाई ने ब्रेक किया है और इसके बाद की जो 2 कैंडल बनी है इन दोनों कैंडल ने हमारी थर्ड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो ये इस कंडीशन में हमारा जो ये थर्ड कैंडल होगा, इस कंडीशन में हमारा जो ये थर्ड कैंडल होगा ट्रेडर्स, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। और जब ये ब्रेक हुआ ट्रेडर्स तो आप देख सकते हैं हम कितना अच्छा मूव मिलता है। और उसी तरह से ट्रेडर्स,
हमारे इस थर्ड कैंडल ने हमारे फर्स्ट और सेकेंड कैंडल के लो को ब्रेक किया है और इसके बाद जो हमारी दो कैंडल बनी है, इन दोनों कैंडल ने हमारे इस थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो इस वजह से हमारे इस कैंडल में हमारे डाउन साइड का जो हमारा फ्रैक्टल बना है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है हम उसे चार्ट पर लगा लेंगे और इसके सेटिंग में चले जाएंगे हमारा जो सेकेंड इंडिकेटर है CM सुपर गप्पी, ये हमारा फास्ट EMA और स्लो EMA के कॉम्बिनेशन से बना है और इसमें ट्रेडर्स हमें एक 200 पीरियड EMA का भी कॉम्बिनेशन मिलता है जो ब्लू कलर का है। हम इसके सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसे हम ओके कर देंगे। ट्रेडर्स हमारा जो ये मल्टीपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, इसमें जो हमारा EMA है, हमारा EMA का मतलब ये हुआ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारा जो EMA इंडिकेटर होता है ये हमें प्राइस के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे मार्केट में प्राइस का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारा कैंडल हमारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है, और उसके अपोजिट जब हमारा कैंडल हमारे सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे होता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है। और ट्रेडर्स आप ऐसा मान लें ट्रेडर्स, इसमें जो हमारा 20 EMA होता है, 20 EMA का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमें 20 पीरियड EMA देता है। और उसी तरह ट्रेडर्स हमारे जो 200 पीरियड EMA है ये हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 200 कैंडल का एक एवरेज हमें देता है। और ट्रेडर्स एक बात ध्यान देने वाली ये है, EMA का पीरियड जितना ज़्यादा छोटा होगा वो उतना फास्ट मूव करेगा, और EMA का पीरियड जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना स्लो मूव करेगा। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आज की इस स्ट्रैटेजी में मैंने मल्टीपल EMA का जो है यूज़ किया है, जिससे हमें एक स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मिले कि हम जिस स्टॉक में अपनी एंट्री बना रहे हैं उसमें हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिले। तो ट्रेडर्स हमारी आज की स्ट्रैटेजी ये है कि जब हमारा मार्केट हमारे प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ और इसने हमारे प्रीवियस डे के फ्रैक्टल्स जो हमारे बने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रीवियस डे में हमारा मार्केट एक नैरो रेंज में था, और उसके बाद जब आज का हमारा मार्केट ओपन हुआ है ये हमारे प्रीवियस डे के फ्रैक्टल के ऊपर ओपन हुआ है। अपसाइड के फ्रैक्टल को इसने ब्रेक किया है और उसके साथ साथ इसने हमारे 200 EMA को अपसाइड में क्रॉस किया है, और हमारे जितने भी ये मूविंग एवरेजेस हैं ये हमारा कैंडल उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडर्स ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है इस ट्रेड में हमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनाने में। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो हम इस स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे रखेंगे। और ट्रेडर्स हमें मार्केट में तब तक बने रहना है जब तक हमारे इस EMAs का जो हमारा है ये हमारा क्रॉसओवर ना होने लगे। अगर ट्रेडर्स हम अपने इस स्टॉक में इस सेकेंड कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान करते हैं और अगर हमारा स्टॉप लॉस हमारी इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे रह रहा है ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता। लगभग ट्रेडर्स इस स्टॉक में हमें 1:2 के रेशियो का रिस्क रिवार्ड कैप्चर करने को मिलता। ट्रेडर्स इस तरह की वीडियो आपको पूरी YouTube में नहीं मिलेगी, और स्टॉक के कोई भी एजुकेटर आपको इस तरह का एडवांस नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग YouTube चैनल पर मिलेगी। ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप खान ट्रेडिंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में लॉस उठा चुके हैं उनके साथ आप ये स्ट्रैटेजी शेयर करें, और आप वीडियो में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। तो ट्रेडर्स मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।